हेलो। हाँ अस्मत, कैसी तबीयत है अब्दुल्ला की? बेहतर है, लेकिन रात को हालत बहुत खराब हो गई थी। हाँ बताया था दानियाल ने। तूने अच्छा किया जो दानियाल को बुलवा लिया। मैं अकेली क्या करती, मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिक्र मत कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। दानियाल बता रहा था कि डॉक्टरों ने कहा है कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं, दवाएं वक्त पर खाएगा तो जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप आई क्यों नहीं? आ जाती तो उनको हौसला मिल जाता। पूछ भी रहे थे वो आपका। अरे तो मुझे कब चैन मिल रहा है यहाँ, तो खुद बहुत बेचैन हूँ अब्दुल्ला को देखने के लिए, लेकिन क्या करूँ, सोबिया को भी तो अकेला नहीं छोड़ सकती इस हालत में। और अभी तक तो उसे कुछ पता नहीं है, उसे भनक भी पड़ गई ना तो एक हंगामा खड़ा कर देगी कि मुझे क्यों नहीं बताया। हाँ ये तो है। वैसे अब तो ठीक है ना सोबिया? हाँ ठीक है, मगर अब तक उसका दिमाग ठंडा नहीं हुआ। रानो कमरे में गई तो उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया। कोई ना कोई बात जरूर की होगी उसने, ना सोबिया ऐसा क्यों करेगी? कुछ नहीं किया था उसने अस्मत, सिर्फ सूप लेकर गई थी उसके लिए। खैर मैंने तो इसलिए फोन किया था कि अगर तुम्हारी सोबिया से बात हो तो खुदारा अब्दुल्ला के बारे में उसे कुछ मत बताना। ठीक है ठीक है, मगर आपको जब फुर्सत मिले तो चक्कर जरूर लगाइएगा। पूछ भी रहे थे आपका। जी जी मैं बता दूंगी। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शकीला ये चाय दो। आप आ गए? तुम्हें क्या जरूरत थी सोबिया के कमरे में जाने की? जी वो, मैं तो उनके लिए। तुम अब मुलाजमा नहीं हो रानो, जो उसकी खिदमत करो। घर में कई नौकर चाकर हैं उसकी खिदमत के लिए, तुम बस अपने काम से काम रखा करो। आज के बाद कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसके कमरे में जाने की, और कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी। फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं भी आता हूं। कौन? आ जाओ। क्या बात है बिशारत? वो जी मैं पूछने आया था आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ लगा दो, और मीर जी से भी कह देना। वो तो बाहर गए हैं जी। बाहर गए? मुझे तो नहीं बता कर गए। कहाँ गए वो? जुलेखा बता रही थी जी कि साहब सोबिया बीबी को खाने पर ले गए हैं। अच्छा। मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ जी। नहीं रहने दो, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है जी। हेले मिर्ची, थोड़ा सा खाएं। बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं मीर जी, मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। क्या करूंगा ठीक हो गया अस्मत, कुछ नहीं रहा हमारे पास, कमर टूट गई मेरी।
ऐसे लगता है जैसे मैं अपने पैरों पर सारी जिंदगी नहीं खड़ा हो सकता। खुदा ना करे मीर जी, ऐसी बातें नहीं करते। इंशाअल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। कितना खुश था मैं कि नवासा हो रहा है, वारिस बनेगा हमारा। लेकिन सारी उम्मीदें टूट गई, कुछ नहीं बचा हमारे पास। हम खाली हाथ रह गए अस्मत, खाली हाथ। ऐसे मायूस नहीं होते मीर जी। खुदा ने हमारी पहले भी सुनी थी और अब भी सुनेगा। उसकी जात से कभी मायूस नहीं होते। आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। ये ले, खाए ना। बिस्मिल्लाह। मैं वादा करता हूं रानू, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज पहली बार एहसास हुआ है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। कौन? जो मैं सजानते के प्रीत करे दुख हो नगर ढिंडोरा पीटती मोसे प्रीत न की शायद आज खुदा से कुछ और भी मांगता तो वो भी मिल जाता। मैं पूरे रास्ते यही दुआ करता रहा कि घर पहुंचूं तो सबसे पहले तुम्हारी सूरत देखूं। और देखो, खुदा ने मेरी मुराद पूरी कर दी। सबसे पहले तुमसे मुलाकात हुई। तुम? What a pleasant surprise! अरे ना कोई फोन ना कोई ईमेल, मुझे एक फोन ही कर दिया होता, मैं खुद आ जाता लेने। मैंने कहा था ना आपसे कि सरप्राइज दूंगा, तो फिर कैसा लगा मेरा सरप्राइज? जबरदस्त। और रानो, तुम कैसी हो? खदीजा आंटी ठीक हैं? वो सब ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम रानो को उसके नाम से नहीं पुकारोगे, क्योंकि ये अब तुम्हारी भाभी है। ऐसे हैरत से क्या देख रहे हो? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, बल्कि आपने तो मुझे हैरान कर दिया। मैं जानता था तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम रानो को एक्सपेक्ट नहीं कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम। जीता रहे। तुझे देखा है ना तो मेरी जान में जान आ गई। अच्छा किया तू आ गया। अरे मीर साहब आप आइए ना, मैं आपको अपने हाथ की चाय पिलाती हूँ। आपको मेरे हाथ की चाय पसंद थी ना?
अरे चाय का वक्त थोड़ी है, सीधा खाना लगाओ। वो तो खा लेंगे भाई, पहले ये बताइए सोबिया भाभी किधर है? वो नजर नहीं आ रही। अरे वो अपने कमरे में है, आराम कर रही है। ओके, मैं जरा फिर उनसे मिल के आता हूँ। अरे साहिर बेटा, इतनी दूर से आया है, थका मांदा होगा, पहले नहा धो ले, फ्रेश हो जा, फिर मिल लेना ना। माँ जी ठीक कह रही है साहब, तुम पहले फ्रेश हो लो, फिर खाने पे मिलते हैं। जी। माँ जी मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ बेटा, बना ले। साहिर अगर बता के आता ना तो उसकी पसंद के खाने बनवा लेती मैं। मीर साहिर को सब्जी बहुत पसंद है माँ जी, सब्जी बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगी। चल ठीक है, जा। रानो के ख्वाब जरूर पूरे होंगे, आप देखिएगा, वो इंशाल्लाह ताला बहुत बड़े घर में जाएगी। वो सब ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम रानो को उसके नाम से नहीं पुकारोगे, क्योंकि ये अब तुम्हारी भाभी है। ऐसे हैरत से क्या देख रहे हो? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे मीर साहब आप आइए ना, मैं आपको अपने हाथ की चाय पिलाती हूँ। आपको मेरे हाथ की चाय पसंद थी ना? ये तुमने क्या किया रानो? इंतजार क्यों नहीं किया मेरा? धोखा देकर गए थे ना मीर साहिर, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हर वक्त नजरों के सामने रहूंगी तुम्हारे। आइंदा किसी लड़की को धोखा देने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी फिर। नहीं असमत, अब नहीं खाई जाती ये मुझसे दवाएं। दवाइयाँ तो आपको खानी पड़ेंगी, डॉक्टर ने सख्ती से बोला है। पहले आप दवाई खाएं, फिर आपको एक अच्छी खबर सुनाऊंगी। अच्छी खबर? पहले दवाई, फिर अच्छी खबर। ऐसी बातें नहीं करते मीर जी, अच्छे बुरे वक्त आ जाते हैं, इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं ये कह रही थी कि अच्छी खबर आपके लिए ये है कि साहिर वापस आ गया है। अच्छा, कब? आज ही आया है। सालिहा का फोन आया था ना आपकी तबीयत का पूछने के लिए, उसी ने बताया कि साहिर आया है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। उससे कहना कि मुझसे आके मिले। कहने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल वो खुद आएगा आपसे मिलने के लिए, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा चलिए आप आराम करें, मैं शकीला से कह के आपके लिए चाय बनवाती हूँ। असमत, तो एक अच्छी शरीक हयात है। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे।
अरे मीर साहिर, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? कोई परेशानी है क्या? नहीं, वो मैं हाँ बेटा, क्या बात है? तेरा सारा खाना वैसे का वैसे ही रखा है। अगर जी नहीं चाह रहा तो कुछ और बनवा देती हूँ तेरे लिए। नहीं नहीं माँ जी, जरूरत नहीं है, बहुत मजे का है, मैं खा रहा हूँ। खाना मैंने बनाया है तो बुरा कैसे हो सकता है? क्यों मीर जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, रानो खाना बहुत अच्छा बनाती है। रानो सब्जी चखाओ ना अपने हाथ में, वरना ही ऐसी शर्माता रहेगा। नहीं नहीं थैंक यू, मैं ले लूंगा। शायद मेरी मौजूदगी में पहली बार खा रहे हैं ना, इसलिए हिचकिचा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं खा लूंगा। वक्त भी कैसी करवटें लेता है ना माँ जी। पता है आपको, एक दिन था जब मैं तरसती थी आप लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए, और देखें आज मैं सबके साथ खाना खा रही हूँ। कितनी खुश नसीब हूं ना मैं, जो सोचा वो पूरा हो गया। हाँ रानू, तू सच में बहुत खुशकिस्मत है, तभी तो मेरे दानियाल की बेगम बनी है तू। जी माँ जी, वरना इतना ख्याल रखने वाला